अरे माँ खाना दे दो। माँ जल्दी से खाना दो। माँ कहाँ हो? हाँ हाँ आ गई। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? माँ भूख बहुत लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। और हाँ, चिल्ला रही नहीं रहा हूँ, करण हूँ, सीमा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अभी खाना बनाती हूँ। और हाँ, अपनी जगह पर बैठे रहना, हिलना मत यहाँ से। अभी आती हूँ। फिर इसके बाद माँ वहाँ से चली गई। मुझे कुछ अजीब लगा और फिर बाद में वो आई। बेटा तुमने क्या मांगा था? मैं भूल गई। क्या तुमने चाय कहा था बनाने को? अरे माँ चाय नहीं, खाना मांगा है, रोटी दो रोटी। और हाँ एक मिनट, आप इतना घबराए क्यों? क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? क्या कुछ हुआ है? नहीं बेटा, ये नई जगह, नए पड़ोसी, नए घर, थोड़ा अजीब तो लगेगा ही ना। और वैसे भी मुझे आसपास के घरों के लोगों से डर लग रहा है। डर? डर किस बात का? कुछ तो हुआ होगा तभी तो डर लग रहा है। बेटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चलो मैं आती हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। फिर माँ वहाँ से चली गई। तभी दरवाजे पर कोई आता है और घंटी बजती है। इस टाइम तो भैया को छुट्टी भी नहीं हुई होगी। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। कौन है? अबे अगर तू मेरा कोई दोस्त है तो बता दे, फिर मत कहना अंदर नहीं बाड़ूंगा। मुझे लगा कि मेरा कोई दोस्त हो, लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ पर। लेकिन तभी माँ की आवाज आती है। कहाँ चला गया? अब भूख खत्म होगी क्या? पहले तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे बहुत भूख लगी हो। अरे नहीं नहीं माँ, अभी आता हूँ। मैं खाना खाकर थोड़ी देर चल रहा था क्योंकि कुछ ज्यादा खा हो गया था। लेकिन तभी पीछे से, भैया आपको कुछ और चाहिए क्या? तुम यहाँ पर कब आई? और हाँ, भाभी कहाँ पर है? मैं तो यहीं पर थी और भाभी का तो पता ही नहीं वो कहाँ पर है। मैंने भी उनको नहीं देखा, यही कहीं होगी। तभी 15 मिनट के बाद माँ और सीमा कहीं जा रही थी और उन्होंने मुझे कहा, करण हम बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे तक वापस नहीं आ पाएंगे। तुम्हारे भैया और भाभी दोनों बाहर गए हैं, वह भी शायद आ जाएं तो दरवाजा खोल देना। और हाँ, बिना किसी को जाने पहचाने दरवाजा मत खोलना। फिर मैंने सोचा कि भैया तो सुबह 8 बजे मेरे से पहले ऑफिस चले गए, तो फिर बाद में क्या वो घर भी आए थे? तो मैंने भैया को फोन किया। हेलो भैया, कब तक घर आओगे? अरे घर छोड़, आज मैं जब जा रहा था तो तेरे दोस्त मिले और मुझे तुम समझकर बोलने लगे कि दारू पीते हैं। क्या तू दारू पीता है? बता। अरे नहीं नहीं, आपका बैग देखकर वो समझ गए होंगे कि आप मेरे भाई हो, बस नाटक कर रहे हैं। वो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप घर कब आओगे, क्योंकि मुझे जरा बाहर जाना है। अगर आप आधे घंटे में आ रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप लेट आओगे तो मैं काम पर चला जाता हूँ, तो मम्मी घर आ जाएगी, वो दरवाजा खोल देगी। मैं कब आऊंगा घर पर? अब तुम्हें पता तो है, शाम 6 बजे मुझे ऑफिस से छुट्टी होगी, तभी घर आऊंगा। वैसे आज कुछ मतलब है क्या घर पर जो मैं जल्दी आऊं? ऑफिस 6 बजे? मतलब आप अभी ऑफिस में हो? तो भाभी कहाँ पर है? मतलब वो आपके साथ नहीं है क्या? वो घर पर नहीं है? मतलब दीक्षा मेरे साथ क्यों आएगी? मतलब क्या हुआ? वो कहाँ गई है वो? अरे नहीं नहीं भैया, वो घर पर है, मतलब माँ के साथ कहीं गई है। मुझे लगा कि आपके साथ है। चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ काम पर। फिर मैंने सोचा कि आखिर भाभी गई कहाँ पर, क्योंकि नए घर में आस पड़ोसी तो हमें जानते नहीं और भाभी माँ और सीमा के बिना अकेले कहीं जाती नहीं। फिर मैंने पूरे घर को एक बार अच्छे से देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर मैं उन्हें घर के बाहर देखने गया। बाहर जाकर कुछ लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था। फिर मैं ऐसे ही घर वापस आ गया। घर आकर मैं अपने कमरे में था, तभी मैंने सोचा कि कुछ पढ़ लिया जाए, तो मैं भैया के कमरे में किताब लेने गया। लेकिन मैंने वहां पर देखा भाभी नीचे मरी पड़ी है, जबकि 5 मिनट पहले मैंने पूरे घर को अच्छे से देखा था। तब घर में कोई नहीं था। बाहर जाकर उन्हें ढूंढा था, लोगों ने कहा कि वो बाहर ही नहीं गई। उन्हें देखकर मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से सीमा और माँ को फोन किया। सीमा और माँ मुझे 1 घंटे का कहकर गई थी, लेकिन मेरे फोन करने के मात्र 2 मिनट के अंदर वो घर में आ गई। ये देखकर मैं हैरान तो हुआ, क्योंकि उनको गए हुए अभी 20-25 मिनट हो गए थे, तो वो इतनी जल्दी घर वापस कैसे आई? आते ही वह भी हैरान हो गई और चिल्लाने लगी, ये किसने किया? फिर मैंने माँ को सारी बात बताई। जल्दी से राहुल को भी बुला लो और घर आकर ही उसे सारी बात बताएंगे। और ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि बहू का कत्ल हो गया है। माँ क्या बात कर रही हो? भाभी का कत्ल हुआ है, हमें ये बात कम से कम पुलिस को तो बतानी चाहिए, हमें भी पता चले आखिर हुआ क्या है। अबे तुम पागल हो? हम सभी अंदर जाएंगे और घर पर उस समय तुम ही अकेले थे। सबसे पहले तो पुलिस तुम्हें ही उठाकर लेकर जाएगी। माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बेटा ये बात तो तुम जानते हो और मैं जानती हूँ।
कानून ये बात नहीं जानता। तुम्हारी अभी छोटी उम्र है, अगर तुम इस केस में फंस गए ना तो तुम्हारे आने वाले 10 साल खराब हो जाएंगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। फिर मैंने भी सोचा कि हुआ तो ये सब कुछ गलत है, लेकिन पुलिस मुझे ही दोषी मानेगी। अगर दोषी नहीं तो शक तो जरूर करेगी, और अगर शक हुआ तो मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। तो मैंने माँ की बात को सही समझा। अब जल्दी से राहुल को बुला लो और घर आने पर ही पूरी बात समझाना, और उसके बाद ही इस डायन की बात उससे करना कि ये मर गई और मरते मरते हमें भी फंसाकर चली गई। फिर बाद में वहाँ पर भैया आए। उन्होंने जब बात को सुना तो रोने लगे और दौड़कर उसी कमरे में चले गए। किसने किया ये? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे तबाह कर दूंगा। बताओ मुझे ये किसने किया? अबे ओ जॉन इब्राहिम, मेरी बात सुन। मुझे पता है बेटा कि तुम्हारा घर उजड़ गया है, लेकिन इस गुस्से को थूक दो, इसी में सबकी भलाई है। इस बात पर मिट्टी डाल दो और इसे आम मौत कहकर इसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन माँ। बस अब चुप हो जाओ सभी। जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, वरना बेटा तुम्हारी आने वाली सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। माँ की बातों को सुनकर और समझने के बाद भैया ने भी इस बात को खत्म करने के बारे में सोचा। हमने रात तक किसी भी रिश्तेदार को कुछ नहीं बताया। फिर आगे क्या हुआ? रात को मैं और भैया बैठे थे चुपचाप, तभी मैंने दिन में जो हुआ वो सारी बात भैया को बताई। भैया वो दिन में क्या सच में तुमने जाने से पहले घर को देखा था? उस टाइम घर पर कोई नहीं था। जब तुम घर वापस आए तो भाभी मरी पड़ी थी। भला ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम्हारे जाने के बाद ही कुछ हुआ है। करण मुझे एक बात बताओ, कहीं तुमने तो ये सब नहीं ना? अगर किया है तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी इस बात को खत्म कर दूंगा। अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो काफी ज्यादा गलत होगा, और हाँ, पहला शक तुम्हारे ऊपर होगा। अरे नहीं भैया, ऐसा भला मैं क्यों करूंगा? मैं तो खुद हैरान हूं और जानना चाहता हूं आखिर ये किया किसने। पुलिस को आप जल्द से जल्द बुलाइए। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे, कुछ गलत हो सकता है। मैं अपने एक डिटेक्टिव दोस्त को ये सारी बात बताता हूँ, वो किसी न किसी तरह खूनी तक पहुंच जाएगा, फिर जो हम कहेंगे वो आगे करेगा। फिर इस तरह भैया ने मुझे आपके बारे में बताया। ये सारी बात मेरे साथ घटित हुई है, ये बिल्कुल सच है। मैं इस समय बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। आप जल्द से जल्द खूनी तक पहुंच जाइए। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, बाहर जाते जाते माझी को अंदर भेज देना। कुछ हिसाब किताब पूरा करना है।